अनलॉक 2 के दौरान सबसे ज़्यादा उम्मीदें राहत की इस बार जिम ट्रेनर्स को ही है, क्योंकि इनका जिम पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा। जब से लॉकडाउन हुआ है ये लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिम को बंद रखे हुए हैं। यहाँ पर हमेशा फिटनेस की बात कही जा सकती है, और जिस सरकार जिस इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रही है, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहने की बात कर रही है, उसमें जिम काफ़ी बड़ी भूमिका अदा भी करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही लगातार ये बंद हैं और सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि अब सब चीज़ सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने वाले जिम को और कितने दिन सरकार बंद रखेगी। फिटनेस ट्रेनर फिरोज खान हमारे साथ हैं। सर जी, क्या बात है, एकदम खाली खाली लग रहा है सर। अब कब से ये हालत है और क्या उम्मीदें रखी? देखिए 4 महीने से ये हालत है। 4 महीने से लॉकडाउन, सबसे पहले जिम इंडस्ट्री को बंद किया गया और आज तक वही बंद है। शराब के ठेके खोल दिए गए, सारे मॉल्स खोल दिए गए, सारी शॉप्स खोल दी गई, सारे बाज़ार खुले हैं। जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, जो हमें बचाएंगे, कोरोना की लड़ाई में हमें जिताएंगे, वो है हमारे जिम, हमारा वर्कआउट और हमारे डाइट, जो कि प्रोटीन डाइट हम लेते हैं। बॉडी बिल्डर हो, वर्कआउट लवर हो, फिर जिम लवर हो, वो डाइट पे और वर्कआउट पे कंसंट्रेट करते हैं। उनका इम्यून पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जल्दी से बीमार पड़ते नहीं हैं। तो कोरोना की जंग में सबसे पहली जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ते हैं। फिट इंडिया का जैसे चलाया था, मुहिम चलाई फिट इंडिया की, वो मुहिम अब कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब उसकी ज़रूरत थी, फिट इंडिया मुहिम की अब ज़रूरत थी कि प्रधानमंत्री आगे आते, बोलते भाई वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो और कोरोना को भगाना है हमें। और यही एक तरीका था कोरोना से जीतने का, जिसकी तरफ अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन फिरोज जी, एक बात है, सरकार को ये लगता है कि अगर जिम खोल दें तो यहाँ हर बार बार कई लोग आते हैं, हर चीज़ को छूना पड़ता है। जैसे मैंने इसको छू लिया, 5 मिनट बाद आके कोई और छू लेगा। ये शायद कोरोना संक्रमण का कारण और इसीलिए नहीं खोल रहे हैं। आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या सरकार तक बताएं कि आप किस तरह की सुविधा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी गाइडलाइन अपनी जगह है। जिस तरह ने सरकार ने अन्य उद्योग धंधे खोले, उनके लिए गाइडलाइन बनाई, वैसे ही वो हमारे लिए गाइडलाइन बनाए या हमसे गाइडलाइन मांग ले कि आप किस तरह चलाना चाहते हैं। हम 10 जने, 5 जने, 8 जनों को एक बार में वर्कआउट कराएंगे 1 घंटे के अंदर, और हर 1 घंटे के बाद में सैनिटाइज होगा वो, तो किसी से संक्रमण फैलने का कोई ही नहीं। मास्क लगा के करेंगे, ग्लव्स पहन के करेंगे, तो संक्रमण फैलेगा ही नहीं। वो हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी पे रहेगा। और उसमें भी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट बनाए, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखें। अगर हमसे कोई गलती होती है, इंडस्ट्री वाले, जिम वाले, कोई भी गेम्स वाले कोई गलती करते हैं, कार्रवाई करें आप, हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल जो मैं जानना चाहूँगा, आप 4 महीने लॉकडाउन की बात करें कि लॉकडाउन लंबे पीरियड से था, तब से बंद था, कितने लोग काम करते थे, किस तरह अफेक्ट हुआ, कितना बिजनेस आप लोगों का, कितना, जैसे जयपुर की बात करूं, कितने जिम होंगे और कितना इफेक्ट हुआ होगा ये? सिर्फ जयपुर की बात करें तो 500 से 600 जिम है और कम से कम लाखों लोग बेरोजगार है। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ जिम वाले नहीं हैं, जिम क्लासेस हैं, जुम्बा क्लासेस हैं, योगा क्लासेस हैं, और ये अकेडमीज़ हैं, जूडो कराटा, मार्शल आर्ट का, ये सारी अकेडमीज़ बंद पड़ी हैं। तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब इनसे जुड़े हुए लोग जो सफाई कर्मी थे, ट्रेनर्स थे, मशीन इक्विपमेंट बनाने वाले थे, सप्लीमेंट जो प्रोटीन पाउडर बनाने वाले थे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री के लिए, जो कि करोड़ों से ऊपर है। और वो लोग सब बेरोजगार हैं और गवर्नमेंट का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो कोरोना से जंग जिता सकता है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, क्योंकि देखिए अब अनलॉक 2 का वक्त है, सब चीजें धीरे धीरे खुल रही है, आप ले गए पीछे, तो क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह की आप, मतलब फिलहाल शुरुआती रिलैक्सेशन चाहते हैं? जैसे सरकार ने बोला कि हम शादी खाने खोल रहे हैं, 50 लोग रहेंगे, आपके लिए आप खुद क्या सोच रहे हैं कि इस तरह से कम शुरुआत तो हो? मैंने अभी जैसे पहले ही कहा कि गाइडलाइन अगर बनाते हैं, अगर गवर्नमेंट बोले कि 5 जने ही कराएंगे 1 घंटे में, तो हम 5 जनों से करवाएंगे। बोले 10 जनों करवाएंगे, 10 जनों को करवाएंगे, पर कोई गाइडलाइन तो बने हमारे लिए। गवर्नमेंट हमें कोई गाइडलाइन बना के देना ही नहीं चाहती है। पर हमें ये निवेदन भी है मेरा और रिक्वेस्ट भी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि हमारी ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द जुलाई में 1 से 7 तारीख के बीच हमारे जिम, हमारे जितने फिटनेस सेंटर्स हैं, योग सेंटर्स हैं, सब खोल दिए जाएँ। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है, अपनी परेशानी बताइए कि 4 महीने से किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वह भी उस उद्योग को जो कि सबसे ज़्यादा आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाता है। यदि किसी भी संक्रमण से, वायरस से लड़ रहा है तो पहले शरीर की मजबूती जरूरी है। जिम, योगा क्लास, फिटनेस सेंटर इस तरह के काफ़ी कारगर भी साबित होते हैं। युवाओं का सबसे ज़्यादा इनके प्रति रुचि भी रहती है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि भले ही सरकार अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन बना दे, भले ही हो सख्त हो, कोई आपत्ति नहीं है,
अपनी तरफ से बना दे या जिम ट्रेनर से एक मीटिंग बुलाकर इन लोगों से कोई गाइडलाइन सुझाव ले ले, उसके आधार पर शुरुआत में भले ही कुछ सीमित लोगों की संख्या के साथ जिम फिटनेस क्लास को शुरू करे, लेकिन कर तो दे, क्योंकि अब वक्त है अनलॉक 2 का, जब सभी लोग कामकाज को निकल चुके हैं अपने घर में, धीरे धीरे दुकानें खुल रही है, तो इन फिटनेस क्लास को और अधिक वक्त तक बंद रखना जायज़ नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।